मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा में की गई घोषणा साकार हो रही है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने 4 ऐतिहासिक आदेश जारी किए। इन आदेशों के जरिए प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार, न्यास और शहरी निकायों के अधिकारों में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। निकायों को किस तरह से शक्तिशाली बनाया गया और किस तरह शहरी विकास को फायदा मिलेगा, उसको जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश की पिछली कई सरकारों में अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए निकायों को शक्तिशाली बनाए जाने की केवल कवायद ही चलती रही, लेकिन ये कवायद अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हालांकि निकाय अधिकारों में बढ़ोतरी तो की, लेकिन ये केवल प्रशासन शहरों के संघ अभियान तक ही सीमित रही। अब भजनलाल सरकार ने स्थायी तौर पर निकायों को शक्तिशाली बना दिया है। गुड गवर्नेंस और आमजन को जल्द से जल्द राहत देने के विजन के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में निकायों के अधिकारों में कई गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के इस विजन को साकार करने और उनकी घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। राजस्थान दिवस समारोह के तहत भीलवाड़ा में विकास और सुशासन की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूडीएच की तरफ से जारी इन आदेशों का विमोचन किया। इन ऐतिहासिक आदेशों को लेकर प्रदेश के रियल एस्टेट में भारी उत्साह है। आपको सबसे पहले बताते हैं भूखंडों के पट्टे जारी करने को लेकर निकाय की शक्तियों में कितना गुना बढ़ोतरी की गई है। अब तक प्राधिकरण और उनके मुख्यालय में स्थित निकाय 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 4,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर सकते थे। अब नए आदेश के तहत यही निकाय 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 10,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर सकेंगे। प्राधिकरण और उनके मुख्यालय में स्थित निकायों के पट्टे देने की शक्तियों में 2.5 गुना बढ़ोतरी। अब तक नगर सुधार, न्यास और उनके मुख्यालय में स्थित निकाय 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 2,500 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी कर सकते थे। नए आदेश के तहत अब यही निकाय 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 5,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर सकेंगे। नगर सुधार, न्यास और उनके मुख्यालय में स्थित निकायों के पट्टे देने की शक्तियों में 2 गुना बढ़ोतरी। अन्य क्षेत्रों में स्थित निकाय पहले की तरह ही 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 2,500 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर सकेंगे। यूडीएच के इस आदेश से ये स्पष्ट है कि जिन निकायों के पास ज्यादा इलाके और जनसंख्या की जिम्मेदारी है, उन निकायों को इस मामले में ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। भूखंडों के पट्टे जारी करने के साथ ही भूखंडों के पुनर्गठन और उपविभाजन को लेकर भी निकायों के अधिकारों में कई गुना बढ़ोतरी की गई। अब तक सभी निकायों को 1500 वर्ग गज यानी कि करीब 1254 वर्ग मीटर तक के भूखंड के ही पुनर्गठन और उपविभाजन के अधिकार थे। अब नगरीय विकास विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्राधिकरण और उनके मुख्यालय पर स्थित निकाय 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड पुनर्गठन और उपविभाजन कर सकेंगे। इस मामले में निकायों के अधिकारों में करीब 20 गुना की बढ़ोतरी। ये निकाय अब 10,000 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक भूखंड का पुनर्गठन व उपविभाजन कर सकेंगे। इस मामले में निकायों के अधिकारों में करीब 8 गुना बढ़ोतरी। नगर सुधार, न्यास व उनके मुख्यालय पर स्थित निकाय 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड का पुनर्गठन व उपविभाजन कर सकेंगे। इस मामले में निकायों के अधिकारों में करीब 8 गुना की बढ़ोतरी। ये निकाय 5,000 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक भूखंड का पुनर्गठन व उपविभाजन कर सकेंगे। इस मामले में निकायों के अधिकारों में करीब 4 गुना बढ़ोतरी। अन्य निकाय अब 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड का पुनर्गठन व उपविभाजन कर सकेंगे। आवासीय भूखंड के मामले में निकायों के अधिकारों में करीब 4 गुना बढ़ोतरी। यही निकाय अब 2,500 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक भूखंड का पुनर्गठन व उपविभाजन कर सकेंगे। व्यवसायिक भूखंड के मामले में निकायों के अधिकारों में करीब 2 गुना बढ़ोतरी। दरअसल भजनलाल सरकार की तरफ से पिछले वर्ष राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था और समिट में किए गए एमओयू जल्द धरातल पर उतर सके, इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं में ज्यादा समय नहीं लगे। ज्यादा समय न लगे, सभी आवश्यक स्वीकृतियां जैसे पट्टा देने, उपविभाजन या पुनर्गठन, अधिक ऊंचाई की इमारतों की स्वीकृति जल्द मिले, राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए मामले भेजने और उसकी मंजूरी में लगने वाले समय में बचत हो। निकाय अपने स्तर पर ही इन मामलों में मंजूरी दे सके ताकि निवेशकों के साथ आम जन को भी राहत मिल सके। लिहाजा नगरीय विकास विभाग की तरफ से विस्तृत आदेश भी जारी किए गए। अब तक प्राधिकरण व उनके मुख्यालय पर स्थित निकाय
40 मीटर ऊंचाई तक की निर्माण स्वीकृति दे सकते थे, लेकिन अब ये निकाय 60 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों के निर्माण की स्वीकृति दे सके। अब तक नगर सुधार न्यास व उनके मुख्यालय पर से 30 मीटर ऊंचाई तक की निर्माण स्वीकृति दे सकते थे, लेकिन अब ये निकाय 40 मीटर तक की ऊंचाई की इमारतों के निर्माण की स्वीकृति दे सकेंगे। अन्य क्षेत्रों में स्थित निकाय पहले की तरह ही 30 मीटर तक की ऊंचाई की इमारत निर्माण की स्वीकृति दे सकेंगे। भवन मानचित्र अनुमोदन, पुनर्गठन, उपविभाजन, लेआउट अनुमोदन और एकल पट्टा जारी करने के प्रकरणों को लेकर जोडीएच ने विस्तृत आदेश जारी किए। स्पष्ट किया कि इन मामलों में तकनीकी परीक्षण किस स्तर के अधिकारी करेंगे, कौन से मामले सक्षम अधिकारी के स्तर पर निस्तारित होंगे और कौन से मामलों में निकायों की भवन मानचित्र की स्वीकृति की आवश्यकता हो। इमारतों के जारी किए जाने वाले पूर्णतः प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र के लिए भी तय किया गया है। इस आदेश के मुताबिक इन सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ताकि निकाय में उच्च स्तर से इन प्रकरणों के निस्तारण की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके। किसी निकाय में प्रकरण के तकनीकी परीक्षण के लिए अगर सक्षम अधिकारी उपलब्ध नहीं भी हो तो जिला नियोजक या संभाग स्तरीय वरिष्ठ नियोजक कार्यालय से तकनीकी मंजूरी ली जा सकेगी। नगर निकायों के अधिकार बढ़ाने से निवेशकों के साथ आम जन को भी फायदा मिलेगा। आम जन इसलिए क्योंकि कोई आम खातेदार भी हो सकता है जिसके पास बड़ी जमीन हो। पुनर्गठन और उपविभाजन की बात करें तो जब ये नियम 1975 में लागू हुए थे, तब से इन निकायों के पास यही अधिकार थे कि ये 1500 वर्ग गज तक के ही भूखंडों का उपविभाजन और पुनर्गठन कर सकते थे, लेकिन अब इस मामले में 20 गुना तक इनके अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।